जल्द दोनों ही टीमों के बल्लेबाज यहां पर हमारे साथ होंगे। गेंदबाजी टीम एक बार फिर से पुनः तैयार। चलिए अब समय है एक बार फिर से BP11 यहाँ पर तैयार गेंदबाजी करने के लिए, और वहीं पर आपको बल्लेबाजी ट्रैक पर नजर आएंगे वीर तेजा क्लब भीलवाड़ा। और ऑलरेडी क्योंकि हम 1.5 घंटा लेट हैं, 1 hour and 35 minutes, यानी कि एक मुकाबला निश्चित तौर पर यहाँ पर पड़ा और समाप्त हो सकता था। तो निवेदन है जल्द से जल्द इस मैच को शुरू किया जाए, एज वी आर डिले ऑफ टाइम विथ 1.5 hour। शेड्यूल टाइमिंग के अनुसार हम यहाँ पर 1.5 घंटा लेट जा रही हैं। तो निवेदन है कि प्लीज जल्द से जल्द दोनों ही टीमें शुरू करें मुकाबले को। और समय शुरू हो चुका है गेंदबाजी टीम के लिए। 38 से 40 मिनट में समाप्त करने होंगे इन्हें अपने 10 ओवर। Match between both winning teams, वीर तेजा and BP11, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है ये मैच। दोनों टीम्स ने ही बहुत शानदार, and this is the first ball of the day. Good effort by the bowler. एक रन। हवा में है, कितना दूरी उससे शॉट में है, नीचे फील्डर की तरफ से कोई भी वहां पर चूक नहीं हुई है। इसका अर्थ है कि यहां पर जॉन्टी के साथी बल्लेबाज महावीर जाट को जाना पड़ेगा पवेलियन। और जैसे ही जॉन्टी ने लास्ट टाइम बहुत ही अच्छा पारी खेला था, बट दिस टाइम थोड़ा एक रन करके जा रहे हैं। महेंद्र जाट आउट होते हैं, बट उन्होंने भी काफी अच्छा खेला था। जॉन्टी इज ऑन स्ट्राइक एंड लेट्स सी हु कम्स इन फॉर दिस पार्टनरशिप। 1 wicket loss and 1 run, and 2 गेंदों में 1 run and 1 loss. Definitely doesn't look like a very bright start for वीर तेजा क्रिकेट क्लब right now. बट अभी भी ओवर्स बाकी है, अभी कुछ भी हो सकता है। आगे देखते हैं कैसे पार्टनरशिप होने वाला है बिटवीन द 2 players आउट देयर, और कैसा शुरुआत करते हैं। ये मैच काफ़ी क्रूशल रहेगा। 2 winning teams are playing in for round 2 today.
चलिए इस बार फिर से एक अच्छा शॉट, टॉप नॉट शॉट खेलते हुए नजर आए फाइनल के ऊपर से, स्क्वायर ऑफ द विकेट के ऊपर से आते ही यहाँ पर क्या करारा जवाब दिया है गेंदबाज को हिमांशु गेंदबाज अटैक पर। And that's amazing हर्षित। महावीर जाट के बारे में मैं क्या बताएं, आते ही पहला छक्का, डेफिनेटली ये लॉस हुआ था विकेट्स का एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट बैक हो गया वीर तेजा क्रिकेट क्लब के लिए। और यही होता है क्रिकेट के गेम में, जैसे आप हम लोग देख रहे थे। गेंदबाज सॉफ्ट हैंड से खेलने का प्रयास, आसानी के साथ वहां पर चिप किया, सिर्फ और सिर्फ टैप किया और टैप करने के बाद तुरंत वहां पर सिंगल प्राप्त किया। जानते हैं इसे पिछली गेंद पर छक्का वहां पर ऑलरेडी आ चुका था। महावीर जाट जॉन्टी सभी बड़े बड़े खिलाड़ी चलिए इस बार भी यहां पर खेलने की कोशिश। जॉन्टी ने पिछले मैच में क्या फ्लॉलेस पारी खेली थी। शुरुआत से वो जो गति में परिवर्तन और साथ ही साथ शुरुआत से आप वही चाहते हैं कि आप कैसे यहां से लगातार गेम को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैसे वहां पर गेम को शुरू कराते हैं। एक और बार बढ़िया लाइन, बढ़िया लेंथ पर रखने की कोशिश। पहला ओवर समाप्त हो जाएगा, एक चौका इस ओवर से आया। पहली ही ओवर में एक बड़ी विकेट भी आई थी। पहला ओवर समाप्त 13 एक विकेट के नुकसान के बाद। जी हाँ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 13 एक विकेट के नुकसान के बाद। आफ्टर द एंड द फर्स्ट ओवर स्कोर इज 13 फॉर 1 विकेट डाउन। और ये अच्छा प्लेसमेंट है, ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है दूसरे ओवर की। जैसे कि देख सकते हैं एक अच्छा पार्टनरशिप बनता नजर आ रहा है बिटवीन मिस्टर जॉन्टी एंड महेंद्र जाट। 17 रन का पार्टनरशिप हो चुका है उनके बीच एंड ये इट्स द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ओवर। चलिए, बल्ले से जब आवाज बहुत अच्छी आती है तो आप समझ जाते हैं जिस प्रकार के बल्ले से आवाज आती है कितना वो अद्भुत वो शॉट है। और इस बार भी बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट करने की लगातार कोशिश जारी है। गेम बहुत ही अव्वल दर्जे का है, बहुत ही टॉप क्लास परफॉर्मेंस यहां पर दिखलानी होगी जो भी इस मैच को यहां पर अपने नाम करना चाहता है। यहां पर हमने मैच को नाम करने की बात की थी, दूसरा विकेट अपने नाम किया है। विकास यादव got this big breakthrough. एंड विकास यादव के द्वारा ये विकेट गया एंड विकास यादव वाज क्वाइट स्मार्ट इनफ फॉर दिस विकेट एंड ऐसा लग रहा है अभी 6 बन रहा था, अभी विकेट जा रहा है। इंटरेस्टिंग होता जाता है ऐसे मैचेस, जैसे लास्ट मैच में भी हमने देखा था बिटवीन BP11 एंड हरियाणा चौधरी, उनके बीच में ये जो मैच देखा था हमने, तो लास्ट मोमेंट भी चेंजेस आ रहे थे मैच के, बट यही होता है, मैच बहुत इंटरेस्टिंग होता जाता है विथ ईच बॉल। विथ अप नेक्स्ट इज सोनू गुर्जार एंड पार्टनरशिप बनेगी बिटवीन मिस्टर जॉन्टी एंड सोनू गुर्जार। और 18 2 विकेट पर विकास यादव, क्या बॉल को यहां पर बहुत अच्छी तरह से यहां पर पहले घुमाया, उसके पश्चात बल्लेबाज पूरी तरह से गति को समझने में यहां पर ना समर्थ रहे थे।
समझ नहीं पाया कि कब कैसे वहां पर वो गेंद घूमता हुआ आएगा, और वो पहले शॉट खेल अटेम्प्ट कर दिया, उसके बाद वो बाहरी किनारा, उसके पश्चात वहां पर वो कैच आया, और यहां पर भी शॉट खेल दिया। अच्छा प्लेसमेंट, बट बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण, वहां पर क्षेत्र रक्षण की एक अलग ही यहां पर आपको क्वालिटी नजर आई, और वही क्वालिटी आप देखना चाहते हैं। 19 विकेट के नुकसान के बाद अभी तक यहां पर चला है विकास यादव। पहली गेंद पर छक्के के बाद कमाल की वापसी, पहली गेंद पर एक बाउंड्री जरूर आई थी, बट उसके बाद बहुत ही अच्छी वापसी इन्होंने की है। यह अच्छा गेंद था, यहां पर कवर की दिशा में हल्का सा चिप किया था बल्लेबाज जॉन्टी ने। ओवर की यहां पर हो जाएगी, क्या समाप्ति देखना होगा, बट एक एक रन का आप अंबार लगाना चाहते हैं। 2 ओवर समाप्त, 2 विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर की समाप्ति हो चली है, 20 पर पहुंचा है टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान के बाद। सो 2 ओवर 24, 2 विकेट्स डाउन। पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर वीर तेजा क्लब भीलवाड़ा। BP11 यहां पर एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए पहले पिछले मुकाबले की दूसरी पारी में, और अब यहां पर आपको देखने को मिल रही है इस पारी की पहली वहां पर पारी में गेंदबाजी करते हुए। और देखिए कुछ शानदार दृश्य आपको नजर आ रहे हैं। चौधरी क्लब के सभी साथीगण जिस प्रकार से भी सिहाग यहां पर आपके सामने मौजूद हैं, बहुत ही मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। और लीजिए एक बार फिर से जो जोश है BP11 का पूरा यहाँ पर आपको नजर आया। विश्वास देखते हैं कि क्या कुछ प्रकार से देखने को मिल रहा है नहीं, क्योंकि कमिट यही था यहाँ पर गेंदबाजी टीम की तरफ से। तो बहुत बड़ा विकेट है और एक बहुत ही सरलता के साथ क्या हमने इसे प्राप्त कर लिया है। पर जब तक द बॉस ऑफ द गेम यानी कि एम्पायर्स का निर्णय आता नहीं है, तब तक शायद अंतिम वर्डिक्ट जो है वो होता नहीं है। स्टैंप जब ही लग पाता है जब आप एम्पायर्स की तरफ से यहाँ पर आउट का इशारा सुन पाते हैं या फिर देख पाते हैं। हिमांशु अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर एक दिलचस्पी बनाई है, एक दिलकश मैच के मोड को यहाँ पर लेकर जा सकते हैं BP11। जैसा कप्तान ने कहा पिछले मैच के दौरान कि हम जानते थे, हम आ सकते थे कि मैच कभी भी हमारी पकड़ में आ सकता है। वीर तेजा क्लब भीलवाड़ा ने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। हरियाणा चौधरी स्टार को वहाँ पर शिकार बनाया, और एक गेंदबाज ने जो हैट्रिक ली थी विक्रम, उनके बारे में भी क्या कहा जाए। और यहाँ पर क्या इशारा यहाँ पर आते हुए नजर आएगा। बल्लेबाज को जाना पड़ा है, यानी कि निर्णय रहा है आउट का। नेशनल गेम्स खत्म हो गए ना अभी? अब अभी सेलिब्रिटीज की अवेलेबिलिटी बता रही बोलो। नहीं अभी नेशनल गेम चले। इस बार भी बहुत ही अच्छी लाइन, बहुत ही अच्छी लेंथ, विकेट टू विकेट यहाँ पर डालते हुए दिखाई दी। बहुत ही अच्छा
यहाँ पर हिमांशु की तरफ से खासकर इस ओवर में प्रदर्शन नजर आया है। तीसरा मुकाबला है आज के दिन का, और क्योंकि उन्हीं टीम को चेज करना है तो जितना कम समय वो यहाँ पर लेंगे, क्योंकि उसके पश्चात वो दूधिया और सनलाइट के मिक्सचर में अक्सर हमने चेज करती हुई टीमों को थोड़ा सा मुश्किलात में देखा है। एंड सही बात बोला आपने हर्षित, और हिमांशु 2 विकेट्स ले चुके हैं, अगर अभी और एक ले लेंगे तो हैट्रिक हो जाएगा उनका। एंड आउट देयर, थर्ड ओवर अभी कुछ ही देर में खत्म होने वाला है, एंड द स्कोर्स आर 21 for 3 between it's a very good match out there between। और यहाँ पर अच्छा बड़ा शॉट है, यहाँ पर वो जो शॉट है वो सीधा सीमा रेखा के बाहर है। That's a 6 for Sonu Gurjar। सोनू गुर्जार, जर्सी नंबर 45। क्या शॉट खेला, जैसे ही आंखें देखेंगे कितनी स्थिर थी वहां पर, सर कितना स्थिर था। जैसे ही उन्होंने यहां पर गेंद को देखा, आने दिया और उसके बाद वो शॉट खेला बिल्कुल डीप मिड विकेट के ऊपर से। सो ऐसा लग रहा है उनका जर्सी 45, रोहित शर्मा का 45 आते ही जैसे मुझे याद आता है हिटमैन का। एंड नाउ ऑल्सो सोनू गुर्जार, वो अच्छा शॉट खेलते हैं। यही इंपॉर्टेंट रहता है कि कैसे क्रूशल टाइम्स में अगर भी आपके विकेट्स गिरते हैं, आप प्रेशर कैसे हैंडल कर सकते हैं, एंड हाउ। एंड आई थिंक बॉल इज कंप्लीटली आउट ऑफ द लाइन। बहुत पावर हिट शॉट था, हम देख सकते हैं। And the scores are 27 for 3, और करंट रन रेट के बारे में बात करें तो 10 है। प्रोजेक्टेड स्कोर लग रहा है 100 अराउंड हो सकता है। पार्टनरशिप बिटवीन जॉन्टी एंड मनोज जट एंड सोनू गुर्जार। और बिल्कुल मेमा बात कर रही थी जर्सी नंबर, तो आजकल 2 ही जर्सियां ट्रेंड में है, एक जर्सी नंबर 45 और दूसरा जर्सी नंबर 18 नंबर विराट कोहली के लिए, 45 नंबर रोहित शर्मा के लिए। और क्या ये खूबसूरती है इस समय क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट की बात करें, जिस प्रकार से प्रॉपर ड्रेस किट मिलने लगा है, और आप अपने और पिछली बार बहुत ही अच्छा प्रयास किया ऊपर फील्डर ने, और उस प्रयास में हल्का सा होर्डिंग से जाकर वहां पर टकराए जरूर थे, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पाए। और ये तीसरा ओवर चौका यहाँ पर डालने का प्रयास था, बल्लेबाज ने कोशिश की थी कि ऑफ साइड में वहां पर वो शॉट अच्छा खेला जाए। जी हाँ रिजवान जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 45-18 जो ये जर्सी नंबर्स है बड़ा प्रचलित और करंट एरा में बहुत ही रो को पार्टनरशिप, द रो एंड को पार्टनरशिप। हर्षित, मैंने हाल ही में ट्विटर में एक चीज़ बहुत वायरल होते हुए देखा है, जो रोहित शर्मा ने बैक इन 2011 ट्वीट किया था। वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इंक्लूड नहीं हुए थे और उन्होंने वही ट्वीट किया था, नाउ इज कैप्टनिंग इन द वर्ल्ड कप। कैसे चेंजेस होता है लाइफ में, और ऐसे शानदार चीज़ें देखने को मिलता है जो कि और बूस्टअप करता है। अगर कल आप कुछ हार जाते हैं बट द अदर डे यू बाउंस बैक एंड परफॉर्म सो वेल। बहुत सही कहा आपने, और यही आपको वो जीवन का क्षेत्र में हर जगह आपको सिखलाते हैं कि आप कैसे जो है, कई जगह अगर आप विफल हुए हैं, कई जगह आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यही नहीं कि हम आप समाप्त हो जाते हैं। आपको लगातार प्रयासरत होना होता है और आपके हाथ में यही होता है। और इस बार लीजिए, प्रयासरत रहे बल्लेबाज, अच्छा शॉट खेला, चौका प्राप्त किया। पिछली बार क्षेत्र रक्षक ने रोक लिया था, आड़े आ गए थे, रोड़ा बन गए थे, बट इस बार सिर्फ टाइम किया, सिर्फ गाइड किया, और शानदार शॉट यहाँ पर। और चलिए, आने वाले कुछ समय के लिए रिजवान चांद जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ कॉम बॉक्स में, साथ में होंगी प्रोमिता। और बिल्कुल आप जो बात कर रहे थे प्रोमिता जी, हर्षित, मैं उसी बात में कुछ एडिशन देना चाहूँगा, क्योंकि प्रोमिता जी ने बात की थी, उन्होंने बिग इन 2019 में भी जो ट्वीट किया था, और ये सब कुछ पॉसिबल होता है आत्मविश्वास से। क्योंकि जिस बंदे के पास आत्मविश्वास होता है, खुद पर बिलीव होता है और वो अपने आप को यूनिक समझता है, वो बंदा इस प्रकार की प्रतिक्रिया है वो प्रदान करते हैं और इन फ्यूचर वो कर भी देते हैं। और यही एक वाकया याद आता है, आप दोनों भी वैसे क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और मैं मानता हूँ मुझसे कहीं ज़्यादा ज्ञानी भी हैं। एक वाकया जो हुआ था
सचिन तेंदुलकर वर्सेस ब्रेड होग के मध्य जो वाकया हुआ था। ब्रेड होग जो चाइना मेन स्पिनर हुआ करते थे, सचिन तेंदुलकर का विकेट चटकाया था और उन्होंने बहुत जश्न मनाया था उस चीज़ का, और सचिन को कहीं ना कहीं वो बात हर्ट हुई थी। उन्होंने वहीं पे वो प्रतिक्रिया दी थी कि ब्रेड होग आपने मुझे आउट किया है, वेल एंड गुड, पर आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा ये मौका कभी मिलेगा नहीं। और उसके बाद बहुत सारी गेंदें ब्रेड होग ने सचिन तेंदुलकर के लिए बिल्कुल डाली थी, और वहाँ उसके बाद ब्रेड होग को वो मौका कभी ज़िंदगी में मिला नहीं। उन्होंने संन्यास ले लिया, पर वो पुनः सचिन तेंदुलकर को आउट कर नहीं पाए थे। तो इसी प्रकार की जो शख्सियत है वो आपको महानता की ओर लेकर जाती है। इसी प्रकार एक वाकया बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का भी है। उन्होंने भी जब वो आए थे, शुरुआती दौर था, उनसे भी सुपरस्टार के बारे में पूछा गया था। उन्होंने भी कहा था कि भविष्य का सुपरस्टार मैं ही हूँ, और वो आज बिल्कुल वो भी वहाँ से हुए हैं। इसके अतिरिक्त आप बात कर रहे थे रोहित शर्मा की, उन्होंने भी करके दिखाया है। तो ये सब कुछ अगर आपने आप पर विश्वास है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। और जैसे सर आप बोलते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मैनिफेस्टेशन का टेक्निक होता है, एक आत्मविश्वास का। आप जो सोचते हैं आप वो बन जाते हैं। और ये अगर आप लेजेंड्स के बारे में बात करें, वो क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, बॉलीवुड हो, पॉलिटिक्स हो, कहीं कहीं फील्ड्स में अगर देखें तो उनका आत्मविश्वास तो बहुत स्ट्रांग रहता है, जिसी के बदौलत वो ये सक्सेस अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, दोनों ही ने बहुत अच्छी बात कही। और जिस तरह से आपने रिलेट किया सर ब्रैड हॉग और सचिन तेंदुलकर की बात को, बिल्कुल जिस तरह से एक ही बार सिर्फ ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को आउट किया, और वो भी 2007 का शायद समय था, ओडीआई क्रिकेट था और भारत में ही था। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने वहाँ ऑन ग्राउंड कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे यहाँ पर ऑन ग्राउंड आपको कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हमने बॉलीवुड की बात की तो यहाँ पर एक सलमान खान की तरह, वो रॉबिन हुड पांडे की तरह चश्मा लगाए हुए शायद पहचान में नहीं आ रहे हैं। अभी पार्लर जाकर आए शायद दिनेश सियाग जी, और चलिए दिनेश सियाग जी की बात कर रहे थे, शायद फील्डर में उनकी बातों में खो गए। निकलता हुआ इस बार गेंद 4 रनों के लिए, और उनके साथ एक और साथी जो एंजॉय करते हुए मैच का। That's a boundary. That's a boundary. भैया इनका क्या नाम है दूसरे वाले भैया का? नहीं, इनका टीवी पे जो दिनेश भैया के साथ में खड़े हैं। Scores 41 for 3. जी, इससे पहले हमने दिनेश सियाग जी और सीवी जी को यहाँ पर लगातार वहाँ पर स्क्रीन पर देखा था, और इन दोनों का नाम लेते हैं तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को यहाँ पर बड़े बड़े शॉट खेलने का मौका मिल जाता है। Back to back boundaries. Back to back boundaries out there. And scores are 45 for 3, and it's going to be the end of 4 overs in 1 ball now. 45 for 3 is 45 रन अच्छा स्कोर किया है, बट 3 क्रूशियल विकेट्स गिर गए थे, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया था। बट अभी देखते हैं ऑन टू द मैच। रॉबिन उथप्पा स्टाइल में चलकर आए थे बल्लेबाज आगे की तरफ, पर बेहतरीन लेंथ वहां पर गेंदबाज के द्वारा। जैसे देखा बल्लेबाज आगे की तरफ आ रहे हैं, लेंथ को पूरी तरीके से अपनी ओर खींचा। अच्छी गेंद कही जाएगी। 4 के बाद 45, 3 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले में टॉस जीता था वीर तेजा क्लब भीलवाड़ा ने, और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और क्या गजब की ये प्रतियोगिता रही है। संभवतः अगर सभी मुकाबले इस प्रकार के रहते हैं तो मुझे लगता है संभवतः भारतीय क्रिकेट इतिहास की पहली एकमात्र प्रतियोगिता होगी जहां जो भी टीमें टॉस जीती हैं पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक यूनिक है। अभी तक के मुकाबलों की बात कर लें तकरीबन ये 15वां या 16वां मुकाबला है जहां तक मेरे स्मरण में है। जितनी भी टीमें टॉस जीती हैं पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी। टॉस जीतो मैच जीतो, ये थ्योरी बनी हुई है यहां पर। और इस बार खेला है इस गेंद को फील्डर, गेंद के पीछे 1 रन दौड़ चुके हैं, दूसरे के लिए पलटे हैं। रन आउट का खतरा वहां महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में प्रयास किया था वहां पर विकेट कीपर ने। 2 रन तोड़ के पूरे कर लिया वहां दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी 2 के साथ स्कोर 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का 5वां ओवर जारी, और मैं एक बार पुनः गेंदबाजी टीम के कप्तान को रिमाइंड कराना चाहूंगा यहां से निर्धारित 40 मिनट का समय आपको। और वैसे भूपेंद्र पायल सर हैं इस टीम के कप्तान, वो इस मैनेजमेंट के साथ भी जुड़े हुए हैं। वह चेहरा दिया है, पर दोनों की लुकिंग्स कमाल है यहां से। और ऐसा लग रहा है कि एक टीम जो है, एक खिलाड़ी जो है वो BP 11 को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो दूसरे साथी हैं वो यहाँ पर वीर तेजा क्लब भीलवाड़ा को सपोर्ट कर रहे हैं।
और चौधरी क्रिकेट क्लब का हर एक सितारा जो है वो क्रिकेट से कितना प्रेम करता है वो शायद किसी दर्शक को बताने की आवश्यकता नहीं है। और वीआईपी बॉक्स में वो मौजूद है, स्प्रिंटर्स वीआईपी बॉक्स, जैसे हमने कल भी बताया था कि जिसकी टिकट की कॉस्ट ₹50,000 है। इस बार रिवर्सिव का प्रयत्न किया था वहां पर, और माफी चाहते हैं, विकेट नंबर 4 डाउन हुआ यहां से, स्कोर 47 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और ये इस प्रतियोगिता में देखने को मिला है, नियमित अंतराल में विकेट भी गिरते हैं, नियमित अंतराल में रन भी आते हैं, और 10 ओवर का लिमिटेड क्रिकेट है तो सभी टीमें जानती है यहाँ से, क्योंकि एवरेज से ज़्यादा मैटर है वो स्ट्राइक रेट मैटर करता है। अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करने की प्रायोरिटी रहती है सभी टीमों की यहाँ से। वेद प्रकाश हैं गेंदबाज, इस बार खेला है वहां पर संपर्क उतना अच्छा कि लोगों तक पहुंच जाए, एक और सफलता यहां से। और तारीफ करनी होगी हमारी चीयर लीडर्स की भी, क्या कमाल का कार्य वो करते हुए, जैसे ही बाउंड्री लगती है, जैसे ही विकेट गिरता है, कमाल का कार्य यहाँ बिल्कुल देखने को मिल सकता है। क्योंकि इतनी धूप में भी जिस प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं वो काबिल तारीफ है। कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ी सी बहुत बेहतरीन व्यवस्था बैठने के लिए यहाँ की है, और वह उसी प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ चीयर लीडर्स के लिए भी चौधरी क्रिकेट क्लब के द्वारा की गई है। पर कहीं ना कहीं दोपहर में इस प्रकार से कलाकृतियाँ करना कभी भी आसान रहता नहीं है, पर वो अपने कार्य के प्रति जिस प्रकार से प्रतिबद्ध हैं अब वो देखते ही बनता है। और धन्यवाद देना चाहेंगे उनको, इसके अतिरिक्त पूरे ग्राउंड स्टाफ को, चाहे कमेंटेटर्स की बात कर लें, चाहे अंपायर्स की बात कर लें, या फिर बात कर लें हमारे स्कोरर्स की, रोहन हैं वहाँ, अनुज हैं, सबकी तारीफ करनी होगी। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा, रोहन, अनुज, विनायक बहुत ही अच्छा काम वहाँ पर स्कोरिंग भी करते हुए, और एम्पायर्स बहुत अच्छा काम करते हुए। और जो आपने आर्टिस्ट की बात की, चीयर लीडर्स की बात की, दे आर द आर्टिस्ट, और जिस प्रकार से कला उनके पास है, जी स्टार टीम को हमारे तहे दिल से थैंक्स करना चाहेंगे, गौरव और उनकी पूरी टीम जिस तरह से जयपुर से ये आते हैं, और चाहे दिन हो, सर्दी हो, शाम हो, हमेशा अपनी वंडरफुल परफॉर्मेंस के साथ टीम को चीयर अप देना। देखिए, एक अच्छे फैन जो होते हैं आपके लिए हमेशा टीम के लिए जुड़े रहते हैं, और वो चीयर लीडर्स वही टीम की फैंस होती हैं, और लगातार अपनी टीम को प्रेरित करते हैं। और ग्राउंड स्टाफ की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा, चाहे जो हमारे फूड मेकर हैं, जो हमारे शेफ़ हैं, जो लगातार वहाँ पर बहुत ही डिलीशियस फूड यहाँ पर आप सभी तक प्रोवाइड करते हैं। बट अभी चलिए 5 ओवर समाप्त हो चुका है, अभी समय ड्रिंक्स ब्रेक का, 5 ओवर की समाप्ति, और ड्रिंक्स ब्रेक जो लेकर जाते हैं उन्हें भी हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। जैसे ही 5 ओवर होते हैं तुरंत चले जाते हैं, 5 ओवर 49 for 5। आइए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट का, जल्दी मिल रहे हैं आप सभी के साथ, बड़ी ही जल्द। और बिल्कुल उससे पहले बताना चाहेंगे टीम कैप्टन गेंदबाजी कोच भूपिंदर सर को कि आपके पास मात्र 15 मिनट का समय रहा है, आपने बिल्कुल अब रोक दिया गया है, टाइमर रोक दिया गया है, वो बिल्कुल बता रहे हैं आपको। ड्रिंक्स ब्रेक का समय है वो 2 मिनट का एक्स्ट्रा समय है, वो बिल्कुल आपको दिया जाता है। 38 मिनट का समय है वो आपको गेंदबाजी के लिए दिया जाता है। शुरुआती 5 ओवर्स के लिए आप थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रहे हैं, हम आपको यही रिमाइंड करवाना चाहते हैं, बचे हुए 5 ओवर में आप उस समय की भरपाई कर सकते हैं। गजब का यह शॉट है, पूरा मौका था वहां पर दर्शकों के पास 200 रुपए की राशि जीतने का, कहीं ना कहीं वो मौके को गंवाया है वहां बैठे दर्शकों ने। और पिछला शॉट तो ऐसा लगा कि जड़ से उखाड़ कर फेंका हो यहाँ पर, जिस तरह से बिल्कुल जड़ में गेंद थी, उसके बावजूद उसके ऊपर से वो शॉट खेला, और उसके बाद बावजूद वो छक्का वहां पर प्राप्त किया, बहुत ही अद्भुत था। और यहाँ पर देखिए सीधा शॉट एक बार फिर से खेलने का प्रयास किया, डीप मिडविकेट की तरफ जाना चाहते थे। क्या बात है सर, कल हमें भी खिलाना बॉलिंग आपकी, हमने
हमने सुना 3-4 बार मारा आपने हमारे कमेंटेटर को। कम मौका था दिनेश यहाँ के पास, उस मौके को अनबिलीवेबल, एक हाथ से पकड़ा है इस कैच को। ब्यूटी ब्यूटी, व्हाट अ स्माइल। एक बार क्या हम उन्हें देख सकते हैं स्क्रीन पर, उनकी टीम के कैप्टन कहते हुए कि कल अगर एक हाथ से कैच पकड़ लेते तो शायद उनकी टीम मैच जीत जाती, बट आज यहां पर तारीफ एक काबिल कैच पकड़ा। और देखिए बिल्कुल आने वाले आगामी चुनाव में हो सकता है कि दिनेश सियाग जी का नाम यहां पर खड़ा हो। बट जोक्स अपार्ट, बहुत ही कमाल का कैच एक हाथ से, और मैं तो उम्मीदें कर रहा हूं कि कब जो है ये स्वयं कहे कि मैंने एक हाथ से कैच पकड़ा, और मैं अब बाकी सभी चौधरी क्रिकेट क्लब की पूरी टीम को आज शाम को पार्टी देने वाला हूं। और बस उनसे एक ही निवेदन है हमारा कि डाइव लगाकर पकड़ने का प्रयत्न न करें तो बेहतर है। आप इधर लगाओगे, जाओगे कहीं और। बिल्कुल, दिनेश सिहाग हमारे बड़े अच्छे छोटे भाई हैं, वैसे बड़े अच्छे मित्र हैं। एक ही निवेदन उनसे कि आप वहां पर डाइव न लगाएं तो बेहतर रहेगा। इसी बीच चलते हैं पुनः मुकाबले की ओर। ये बीच में ही बातें हो जानी चाहिए, शेर सपाटा जैसे आप बोलते हैं, और अति आवश्यक भी है। हंसी मजाक बड़ा जरूरी है रिजवान जी। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और सच बताऊं, ये मेरे भी निजी अनुभव बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़कर यहाँ, चाहे प्रोमिता जी की बात कर लें या फिर बात कर लें हर्षित आपकी, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब आप हंसी मजाक कर रहे हैं, देखिए। चलिए जोक्स अपार्ट, बट जी हाँ, बहुत ही मजेदार और एक कमाल का अनुभव आपके साथ यहाँ पर रहा है, और बड़ा अच्छा कैच वहां पर पकड़ा था। कैचेस विन यू मैचेस, और लाफ्टर इज द बेस्ट एक्सरसाइज। और जब आप हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, आपका जीवन जो है सुखद बनता है। देखिए, जीवन संतुष्टि होना जीवन में बहुत जरूरी है, और अभी यहां पर क्या संतुष्ट है बल्लेबाजी टीम 6 ओवर में 63 लगाकर 5 विकेट के नुकसान के बाद। बट जो हमने पहले भी कहा था, भूपेंद्र पायल जो उनकी टीम के पास बहुत कम समय है आने वाले 4 ओवर डालने के लिए, तो समय को ध्यान में रखना। स्लो ओवर रेट के चलते हो सकता है कि कैप्टन की फीस में से भी कुछ यहां पर कटौती हो जाए। हाँ बिल्कुल हो सकती है। इस बार खेला है वहां पर कप्तान, नीचे मौका है और मौके को पकड़ा है वहां पर सेफ हैंड। एक और बल्लेबाज पवेलियन की ओर जाते हुए मनोज जाट। Scores are 63 for 6. अभी एक 6 हुआ था and now it's a wicket down, और यही हो रहा है 1-6, 1 wicket down। मजा आ रहा है देखते हुए, बट भारी पड़ सकता है ये टीम। कैसे क्या वीर तेजा भिलवाड़ा टीम, देखते हैं कौन आते हैं अभी अप नेक्स्ट। निक्कू जी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए कौन से बैटर आ रहे हैं। अब तो भैया अकेले मत चलो, बॉडीगार्ड साथ रखो। बंजी बना एंड मिस्टर निक्कू के बीच होने वाला है ये पार्टनरशिप। और बिल्कुल तारीफ करनी होगी हमारे बबलू भाई की भी, जिस प्रकार का कार्य वो कर रहे हैं यहाँ स्वच्छ भारत अभियान के तहत। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था स्वच्छ भारत अभियान उन्हीं के द्वारा एक अभियान जिसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहता है। हमारे बबलू भाई जैसे अच्छे और प्यारे भाइयों का जिस प्रकार से यहाँ कार्य कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त हमारे किसान जूस के जो ओनर हैं उनकी भी तारीफ करनी होगी, जिस प्रकार से हर 10 से 15 मिनट बाद यहाँ जूस उपलब्ध करवा देते हैं। चाहे बात कर लें हमारे कैंटीन मैन की, चाहे बात कर लें हमारे ग्राउंड स्टाफ की, और जिनको एंड बात करें सर BP11, बात करें BP11 के बॉलर्स के, तो वेद प्रकाश जी 3 विकेट्स ले चुके हैं, एंड उसके बाद हिमांशु चौधरी, विकास यादव, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बॉलिंग। बट वेद प्रकाश जी ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया है इस मैच में। एक बार पुनः समय का रिमाइंड करवाना चाहेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे थर्ड अंपायर हैं वो हम तक मैसेज भेजते हैं और वो मैसेज हम आप तक कन्वे कर ले देते हैं। अब यहाँ से मात्र 7 से 8 मिनट का समय है वो शेष है। अब तक हमने देखा है कि अंतिम 1 ओवर में एक क्षेत्ररक्षक है वो अंदर जाता है,
पर यहाँ अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है अंतिम 2 ओवर में एक क्षेत्रक आपको अंदर लेना पड़ सकता है। अब बिल्कुल 9 मिनट का समय शेष है यहाँ से, तो अगर थोड़ा सा ध्यान दें इस ओवर तो बिल्कुल कर सकते हैं 3 ओवर। अमूमन 10 से 11 मिनट आपको चाहिए 3 ओवर गेंदबाजी करने के लिए, यहाँ आपके पास 9 मिनट है। और क्या भूपेंद्र जी ये समय बचा पाएंगे? वो खुद भी एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं, अगर वो खुद चाहे तो बिल्कुल 1.5 से 2 मिनट में ओवर है वो समाप्त कर सकते हैं। 7 के बाद स्कोर 64, 64 रन 6 विकेट के नुकसान पर यहां से। और पिछले कुछ समय से बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी हुई है, कहीं ना कहीं रन गति पर अंकुश भी लगाया है, नियमित अंतराल में विकेट भी चटकाए हैं। और ये लगाया है एक शानदार स्टैंड एंड डिलीवर। जस्ट लुक एट द बैट फ्लो, कहां को आया कहां को समाप्त हुआ। बहुत ही अद्भुत शॉट था यहां पर, और इससे पता लगता है कि पिक्चर परफेक्ट शॉट। बहुत ही स्लो मूव में हमने देखा रिप्ले में, और कल हमने डबल साइडेड विंडो देखी थी टेनिस क्रिकेट .in की, जहां पर डबल विंडोज में हमने देखा कि कैसे अब लीजिए एक और नई चीज अब टेनिस क्रिकेट .in ने यहाँ पर कर दिया, टूर्नामेंट 4s एंड टूर्नामेंट 6s। क्या इसे हम वापस देख सकते हैं? कितने छक्के इस पूरे सीजन में अभी तक लग चुके हैं चौधरी क्रिकेट कप में। वीर तेजा क्लब भीलवाड़ा ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, 70 पर पहुंचा टीम का स्कोर। चाहेंगे कि जैसे भी हमारे ग्राफिक्स ऑपरेटर को समय मिले, हमारे प्रोड्यूसर साहब संदेश को यहाँ पर समय मिले, वो क्या टूर्नामेंट के चौके और छक्के दिखला पाए। बट यहाँ पर विकेट नंबर 7। One more wicket down. वही मैं बोल रही थी आपको, 161 विकेट, 161 विकेट। ये सिलसिला एकदम बरकरार रहा है। ईच ओवर में कुछ भी हो सकता है। आगे के 3 ओवर्स है बाकी। अब देखते हैं कौन आ रहा है बंजी बना के साथ पार्टनरशिप करने के लिए। और एक और चीज बताएं, अगर एक गेंदबाज ने हैट्रिक भी चटकाई थी वहां पर, हमें याद है जिस प्रकार से स्पिन अटैक के गेंदबाज ने विकेट वहां पर चटकाए थे, हैट्रिक वहां पर चटकाई थी। और पहला विकेट वहां पर हरीश के नाम हुआ, 71 का स्कोर 7 विकेट के नुकसान के बाद। अब देखते हैं कि कौन से खिलाड़ी वहां पर साथ देने आएंगे। हालांकि जो भी आए उनका रोल यही रहेगा कि शॉट्स का लगातार प्रयास करें। इस बार क्रॉस, ये टेनिस का शॉट लॉन टेनिस में नजर आता है, बट क्या पावरफुल पंच किया। That's a boundary by प्रहलाद जट, आते ही पहला बाउंड्री। और बिल्कुल आप बात कर रहे थे 4 और 6 की, और मुझे उस समय लगा भी था कि यहाँ जिस प्रकार का लिमिटेड ओवर है, जिस प्रकार का विकेट खेल रहा है, या 4 से ज्यादा आपको 6 दिखाई देंगे। और वही हुआ यहाँ पर 231, 231 4 लगे हैं और 262 छक्के लगे हैं। 4 से ज्यादा 6 में डील करते हैं। स्कोर की बात कर लें यहाँ से 75 लॉस ऑफ 7। एक और खराब गेंद, वहां एक और गेंद, कट कॉपी पेस्ट वही नजर आया है यहां से। और कहीं ना कहीं यही होता है। अगर पिछले मुकाबले की बात करें, हरीश नो डाउट बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी वहां पर, पूरी तरीके से भावेंद्र जैसे रणजी के खिलाड़ी को बांध के रखा था। पर इस मुकाबले में आप देखेंगे 2 खराब गेंदें, पूरा मौका दिया था वहां बल्लेबाज को आउटसाइड द ऑफ स्टंप रूम बनाने का मौका। और जब आप रूम बनाने का मौका देंगे सीकर जैसी शिक्षा नगरी में, तो फिर वहां भवन का निर्माण होगा। और वही किया यहां बल्लेबाज ने, इस बार प्रयास किया था। अच्छा, इस बार थोड़ा सा ज्यादा ऊपर डालने की कोशिश की थी गेंदबाज ने, और ये अच्छी है किया। जब आप थोड़ा सा फुलर लेंथ गेंदबाजी करने की पसंद करते हैं। 79 पर पहुंचा यहाँ पर टीम का स्कोर। 8 ओवर की समाप्ति, 7 विकेट के नुकसान के बाद यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये स्कोर। गेंदबाजी पर पिछला ओवर हरीश ने डाला था, इस बार फिर से राइट हैंड विकेट के साथ बड़ा शॉट है, विद द स्विंग, विद द बैट, विद द फ्लो। और बिल्कुल हर्षित, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ से 100 प्लस का जो रन होगा, 100 प्लस रन अगर बनाते हैं तो थोड़ा सा
परेशानी में आ सकती है बीपी 11 की टीम, क्योंकि जो शाम का जो सूर्यास्त का समय होता है, जो डल एंड नल की जो सिचुएशन होती है, वहाँ से आसान रहता नहीं है गेंद को हिट कर पाना। हमने अभी तक ये देखा है, हमने इसी समय 64 को भी डिफेंड होते देखा था, और कल की शाम में भी कोई ज़्यादा स्कोर लगा नहीं था। जो नंबर 3 जो मुकाबला था, इस बात को भी जहन में रखना होगा वहाँ पर बीपी 11 की टीम को, क्योंकि एक ऐसा फेज होता है जब न अंधेरा होता है न दिन होता है। इस समय थोड़ा सा गेंदबाजों को एडवांटेज मिलता है, उस चीज़ का स्मरण में रखना होगा। जी हाँ, बहुत जरूरी है इन सभी चीजों का स्मरण रखना और इन सभी फैक्टर्स को यहाँ पर ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब भी कप्तान जो है टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का विकल्प देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 87 का स्कोर है। 7 विकेट के नुकसान के बाद देखिए योगेश है गेंदबाजी टैग पर, और बिल्कुल यहाँ पर ऊपर का बॉल, फील्डर प्रयास करने की कोशिश करेंगे बट उनके ऊपर से निकलता हुआ धड़कता हुआ बंजी बना के बल्ले से छक्का। और अब अंतिम ओवर में मोमेंटम अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए वहां बल्लेबाज बंजी बन्ना इस बार छोटी गेंद थी, वहां तैयार थे नहीं, बल्लेबाज कंट्रोल में थे नहीं, फिर भी 1 रन मिल जाएगा, अच्छी बात। बंजी बन्ना पुनः स्ट्राइक पर रहने वाले हैं। यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी, 10 गेंद 22 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 220 के स्ट्राइक रेट के साथ। और वहां अंगड़ाइयां लेते हुए हमारे हुक्मी राम जी भी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक अपना कार्य निरंतर करते हुए वहां अंतिम 6 गेंदे मोमेंटम वाली गेंदे किस गेंदबाज को लेकर आते हैं यहां से टीम कैप्टन भूपेंद्र जी पायल। और चलिए इस बार भी अच्छी गेंद यहां पर डालने का प्रयास था, प्ले एंड मिस। धीमी गति का मिश्रण जिस प्रकार से करते हैं, राइट आर्म राउंड द विकेट के साथ बॉल था, और देखिए लेग कटर टाइप का बॉल डाला, राउंड द विकेट एंगल के साथ बाहर निकाला। और जब आप इस प्रकार से एंगल के तह गेंदबाजी करते हैं तो बहुत ही अच्छे आप नजर आते हैं। अंतिम ओवर की शुरुआत हो चुकी है, 94 का स्कोर है। क्या शतक यहां से जाएगा, क्या इसी गेंद पे एक बड़ा छक्का लगाने की कोशिश करेंगे वहां से? ये इस बार भी प्ले एंड मिस, क्या एंगल से गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, लेग कटर। ऐसा लग रहा है कि यजुर्वेंद्र चहल गेंदबाजी कर रहे हैं और गेंद लगातार जो है राइट हैंड बल्लेबाज से एंगल के तहत बाहर निकाल रहे हैं। एक और बार देखिए एक्शन रिप्ले वहां पर नजर आया हरीश बॉलिंग अटैक पर, और बिल्कुल सेंसिबिलिटी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। बैक टू बैक उसी प्रकार की गेंद, कमाल की गेंदबाजी यहां से बल्लेबाज को भांप चुके हैं। एक ही अंदाज में बल्लेबाज उसी प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं यहां पर, और उसी प्रकार की गेंदबाजी वहां बल्लेबाज भी वही है, गेंदबाज भी वही है, और लग रहा है तीनों गेंदे जैसे एक्शन रिप्ले दिखाया गया हो यहां से। अब बैक टू बैक 3 डॉट गेंदे अंतिम ओवर में, कमाल की गेंदबाजी इस बार खेला है। इस बार क्या मिलेगी, बाउंड्री मिल जाएगी, बाउंड्री वहां पर। और अच्छा खोद कर निकाला जड़ से। एक बार फिर से देखिए अच्छा बॉल था, मिनी हेलीकॉप्टर खेला, पूरा हेलीकॉप्टर शॉट नहीं दिखाता, और अगर पूरा खेलते तो शायद मिस कर जाते। सिर्फ और सिर्फ गाइड किया, सिर्फ और सिर्फ टाइम किया, 1 बाउंस गैप में खेला, महीन सा गैप वहां पर मौजूद था, चौका प्राप्त किया। अंतिम 2 गेंदें आएंगी, 98 का स्कोर है। क्या एक और बड़ा शॉट इंतजार कर रहा है? ये गेंद ऊंची ज्यादा है, ज्यादा उसमें दूरी है नहीं, फील्डर नीचे, काफी फंबल यहां पर हुआ है, काफी बार गेंद लगा भी। क्या कैच का मौका होगा? That's a miss. That's a miss. हो सकता था फील्डर कैच कर सकते थे, बट ये मिस हो गया, क्योंकि बॉल का लेंथ भी अगर देखें एंड द स्पीड ऑल्सो वाज वे टू मच। अभी 2 और बॉल्स बाकी है एंड दे हैव स्कोर्ड, 1 गेंद बाकी है एंड नाउ दे हैव मेड अ सेंचुरी। वीर तेजा क्रिकेट क्लब। ये आसान था, ये आसान था, पिछला बहुत कठिन था। ये कैच पकड़ा भी है और साथ ही साथ 100 रनों पर आंकड़े को रोका भी है। एंड आज पूरा गेम्स का चल रहा है, नंबर्स का सिस्टम एकदम चल रहा है। 1-1-1, 1-1-0, नाउ 1-0-0, देन 1-0-1 टारगेट। आज ऐसा लग रहा है आज एक बहुत ही अच्छा सा दिन है, जैसे नंबर्स का गेम एकदम वैसे ही चल रहा है। अभी है वीर तेजा मेक्स अबाउट अ सेंचुरी, राइट अ सेंचुरी आउट देयर, एंड ओपोनेंट टीम BP 11 आउट देयर।
have a target of 1-0-1. BP11 लास्ट गेम बहुत शानदार से तरीके से जीते थे वो लोग और अभी उनके आगे है टारगेट 1-0-1 का। दोनों विनिंग टीम्स के 2 minutes के बाद will again begin the second innings of the day. The second innings of the day would be very, very crucial because two winning teams were playing on the ground, on the pitch. That's the Victor Stadium out here. And if you have to talk about तो चलिए यहां पर 100 रन बना है, 101 का लक्ष्य है, 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 2 मिनट के ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बल्लेबाजी टीम जल्द से जल्द आप मैदान पर आ जाएं। गेंदबाजी टीम आप जल्द से जल्द मैदान पर आ जाएं क्योंकि अब समय होगा एक बार फिर से शुरू करने का। स्प्रिंटर्स प्रेजेंट्स चौधरी क्रिकेट कप। लेते हैं 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक। वी विल बी बैक।
हैं वो ऑन कर दी गई हैं। अभी भी जो फ्लड लाइट्स, बिल्कुल हमारे ग्राउंड स्टाफ ध्यान दे, फ्लड लाइट्स को बिल्कुल ऑन करें वहां से। और चलिए इस बार भी यहाँ पर संपर्क वहां पर करने का प्रयास था, बड़ा शॉट, पहली गेंद बड़ी इंपॉर्टेंट। आइए आप सभी का स्वागत करते हैं दूसरी पारी, बड़ा मुकाबला। रोज जिस तरह का आप एंथ्रॉलमेंट देख रहे हैं, वहां पर नया क्रिकेट का माहौल बन चुका है। और चलिए इस बार भी यहां पर मिलते हुए 4 और इंपॉर्टेंट रन्स। और पहले ही ओवर में कमाल की बल्लेबाजी वहां बल्लेबाजों के द्वारा। योगेश और कपिल सलामी बल्लेबाज के तौर पर यहां से, और कहीं ना कहीं इस बार अपने आप को रोक के रखा है वहां कप्तान भूपेंद्र जी पायल ने। पिछले मुकाबले में देखा था सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे, इस बार अपने विकेट की अहमियत जानते हैं संभवतः, क्योंकि जब भी लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं जब भी आप चेज कर रहे होते हो उस समय बड़ा मुश्किल रहता है। एक दूर एक फेज ऐसा आता है, वहां से प्रेशराइज सिचुएशन होती है, वहां अगर आपके पास अनुभव है तो आप अपने अनुभव से मुकाबला है वो निकाल कर लेके जा सकते हैं। संभवतः आपने आपको उस पोजीशन के लिए होल्ड करके रखा है। जब भी मुकाबला प्रेशराइज सिचुएशन में होगा वहां से बल्लेबाजी करना प्रीफर करेंगे, पसंद करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर रहने वाला है। पहले ओवर के पश्चात 14 पर स्कोर पहुंचा बिना किसी नुकसान। जी हाँ, पहला ओवर यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रहा और 14 ऑलरेडी यहाँ पर ऑन द बोर्ड लग चुके हैं। योगेश और कपिल वहां पर आपको नजर आते हुए। और चलिए ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद, लेट कट खेलने का प्रयास दो फील्डर्स के बीच से जिस प्रकार से बैकवर्ड पॉइंट पर वो शॉट खेला। जी हाँ, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में जिस प्रकार से लेट कट किया, एक बहुत ही सेंसेशनल शॉट वहां पर खेलते हुए नजर आए और बहुत ही अच्छी डीप वहां पर खेला है। और चलिए एक और बार ओवर द टॉप ऑफ द कवर्स, ऊपर की तरफ से खेलने का प्रयास। क्या फील्डर तक वहां पर वो गेंद जाएगा? क्या वो पूरी तरह से एक बहुत ही बड़ी सफलता की तरफ लेकर जा रहे थे, पीछे की तरफ भागे थे। एक बार फिर से देखते हैं कैच को।
ये देखिए थोड़ा दूर से खेला, शरीर के थोड़ा दूर से खेला था, पीछे की तरफ भागते हुए काफी देर गेंद हवा में था, फंबल किया, दूसरी बार में जाकर वहां पर, पहली बार में यहां पर ओवर द टॉप ऑफ द कवर्स खेलने का प्रयास था, पीछे की तरफ भाग रहे थे। कभी भी पीछे की तरफ भागते हुए आसान होता नहीं वो कैचेस को पकड़ना, जकड़ना। बड़े को अच्छा कैच, बहुत ही बड़ी सफलता वहां पर आती हुई योगेश और कपिल के। जब आप इस जोड़ी की बात करते हैं तो इस जोड़ी को यहां पर महावीर जाट ने ब्रेक किया, एक अच्छी सफलता वहां पर प्राप्त की। और बिल्कुल अगला मुकाबला भी हर्षित बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि चौधरी क्रिकेट क्लब इस टीम के जो इस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य, बहुत सारे सदस्य वहां खेलते हुए दिखाई देंगे। एक तरफ होंगे कमल जी बगड़िया, मिस्ट्री स्पिनर हैं, वो भी आप देखेंगे अगले मुकाबले में उनकी अंगुलियों में बड़ी ताकत है, उनकी कलाइयों में बड़ी ताकत है, अगले मुकाबले में गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। और इसके अतिरिक्त कौशल 11 और संभवतः देसी लोग हैं, देसी शब्द को पसंद करते हैं, भरोट 11 या संभवतः कौशल 11, ऐसा कोई नाम है उस टीम का। आप राका आर्मी वर्सेस यूपी 11 के मध्य मुकाबला होगा। स्कोर की बात कर ले यहां से 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच इस बार खेला इस गेंद को, वहां रन आउट का खतरा, अगर नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे हिट होता, अगर पहले प्रयास में फील्ड कर लेते तो मौका बन सकता था वहां। एक बार पुनः ये गेंद रिवर्स चिप में खेलने का प्रयत्न किया था, वाइड का इशारा अंपायर नैना राम जी टाटा स्काई के द्वारा। स्कोर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर, दूसरा ओवर प्रगति पर यहां से अपील 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 इस दलील को रिजेक्ट कर दिया है संभवतः, या फिर विचार विमर्श करना चाहेंगे दोनों अंपायर। रिजेक्ट कर दिया है बिल्कुल। 24 1 विकेट के नुकसान पर 2 के बाद यहां से शुरुआती 2 ओवर्स में रन लगाए हैं स्कोरबोर्ड पर। जी हाँ, 24 विकेट के नुकसान के बाद एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन क्लेवर वे और एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज यहां पर आप सभी के समक्ष नजर आया है। तो ओवर में 24 विकेट के नुकसान के बाद योगेश और विकास, कल एक विकास ने तो बड़ा क्या कमाल की पारी को वहां पर खेला था, उन्होंने पूरी तरह से अंत में जाकर मैच को उथल से पुथल कर दिया था। यहां पर बाउंड्री आती हुई इसी 4 के साथ स्कोर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर प्रगति पर यहां से रिवर्सशिप में खेला है, यह गेंद भी सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी। जी हाँ, इस बार बहुत ही अच्छा शॉट थर्ड मैन के ऊपर से जो पिक किया।
जहाँ थर्ड मैन के ऊपर से यहाँ पर जिस तरह से रिवर्स स्वीप खेलते हुए नजर आया, बहुत ही अच्छा पिक करते हैं सही समय पर लाइन को, और एक बहुत ही शानदार शॉट वहां पर। विकास यादव कमाल करते हुए यहां से रन गति बढ़ाते हुए अपनी टीम के लिए। इस बार पुनः रिवर्स स्वीप का प्रयास, वहां विकेट कीपर विफल हुए, सफल हुए हैं बल्लेबाज। जहां सफलता मिलनी चाहिए थी वहां 4 रन मिले हैं। स्कोर 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर। एक बार पुनः प्रिंस की ये गेंद, इस बार बेहतर संपर्क है, इस बार बेहतर रिजल्ट है 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी वहां पर बल्लेबाज के द्वारा। विकास यादव 4 गेंदों पर 18 रन बटोर चुके हैं यहां से। 23 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 7 गेंदों का सामना किया। अच्छी खबर लेते हुए यहां पर प्रिंस की। प्रिंस एक बार पुनः ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद, अच्छे रिदम के साथ दौड़कर आए थे, अच्छी लय के साथ इस गेंद को फिनिश किया वहां पर। अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी यहां से। 101 का पीछा करते हुए अभी तक अच्छी शुरुआत, 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार पुनः वहां लेंथ समस्या रही है इस गेंदबाज के साथ, छोटी गेंदें कर रहे हैं बार बार। बाईस रन आए हैं इस ओवर से, कहीं ना कहीं लेंथ का इश्यू रहा है और पूरी तरीके से फायदा उठाया वहां विकास ने। जब भी देखा छोटी लेंथ की गेंद है, वहां रिवर्स स्वीप के लिए चले गए। थर्ड मैन की दिशा में वहां 2 से 3 बाउंड्री जोर में बटोरी गई है। और एक अच्छा स्कोर यहाँ पर पावर प्ले के मद्देनजर रखते हुए बना दिया गया है। खासकर जिस प्रकार से विकास ने पारी को बनाया है, योगेश ने जिस तरह से अपने मैच को यहाँ पर बनाया, और रिवर्स स्वीप का छक्का यहाँ पर जो निर्णय यहाँ पर आया है वो 6 रनों का यहाँ पर आता हुआ नजर आया है। इस कार्तिक के शुरुआती 3 ओवर के जो रन है वो पूरी तरह से यहाँ पर कैप्टिवेट किया है किसने, बीपी 11 की टीम ने। और अब तक का पापले के अंत में आई थिंक इट्स द हाईएस्ट स्कोर्स, इट्स 48 for 1, ऑलमोस्ट टिल हाफ सेंचुरी हो गया है इनके, एंड दे नीड 53 रन्स ऑफ 42 बॉल्स। बीपी 11 जैसा बात कर रहे थे, बीपी बढ़ा देते हैं लोगों का, वही हालत इस इनिंग्स में भी होने वाला है, मुझे आशा है। एक बार फिर से रिवर्स स्वीप का प्रयास, अब गेंदबाजी पर मनोज आए जिन्होंने पिछले मैच में अपनी टीम के लिए, आधी टीम को अपने अपोनेंट के लिए धाराशायी किया था। एंड द करंट रन रेट अगर देखें तो 16 है, और कि काफी अच्छा रन रेट भी है बीपी 11 की तरफ से। विकास यादव एंड योगेश के बीच हो रहा है तगड़ा पार्टनरशिप, और 50 भी वहां पर पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ एक बार फिर से अगली गेंद, ओ अच्छा खेला यहाँ पर, अच्छी टर्न भी वहां पर गेंद में हुआ। प्रज्ञान ओझा के जैसे इनका थोड़ा सेक्शन है, रविंद्र जडेजा की आप बात करते हैं, या फिर लेफ्ट आर्म डेनियल विटोरी, वन ऑफ द वेरी प्राइड बॉलर जिस प्रकार से न्यूजीलैंड में वहां पर नजर आए थे। ओ यहाँ पर गेंदबाज ने कुछ थोड़ा सा चतुराई दर्शाने का प्रयास किया जरूर, बट वो अपील भी वहां पर तुरंत खारिज की गई। अपील से तो अक्सर वो शाकिब अल हसन ने जो किया एंजेलो मैथ्यूज के विरुद्ध हमेशा आपको याद आता है। इस बार पहले यहां पर क्रीज में ऐसा समझा लिया था अपने आप को, इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। एक बार फिर से रिजवान चांद जी, जो हम बात करते हैं, पहले ही खेल गए शॉट। बिल्कुल पिछली 6 गेंदें देखें तो 6 गेंदों में से 4 गेंदें रिवर्सशिप में खेली थी, वहां से 3-4 लगाए थे और एक 6 लगाया था, 18 रन बटोर चुके थे। वहां अति किसी भी चीज की अच्छी होती नहीं है, वहां सोच अच्छी थी विकास की, जानते हैं इस सिचुएशन में वो सेट बल्लेबाज है, जितने रन बना ले उतना बेहतर है। पर कहीं ना कहीं इस बार भी रिवर्सशिप के लिए गए थे। इस बार चतुराई के साथ मनोज जाट ने गेंद को अपनी तरफ खींचा, समान उछाल लेती हुई गेंद, अच्छा संपर्क हुआ नहीं, टॉप एज लगने के बाद कोई गलती की नहीं वहां क्षेत्ररक्षक ने।
एक और सफलता। ओवर नंबर 4 यहां से जारी। स्कोर की बात कर लें 53 रन, 2 विकेट के नुकसान पर विकास यादव हैं आउट होने वाले बल्लेबाज। अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए, 29 रनों का योगदान दिया, मात्र 10 गेंदों का सामना किया 290 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब एंड यहां से नाउ बैक इज बाबा लीला, जो कि रह चुके थे मैन ऑफ द मैच फॉर हिज टीम BP11। इस बार देखते हैं क्योंकि लास्ट इनिंग्स शानदार खेला था उन्होंने। अब यहां से बाबा लीला इस मुकाबले में क्या लीला रचते हैं, और थोड़े से इंजर्ड हुए हैं, वहां पांव में मोच आई है। क्षेत्ररक्षक गेंदबाज मनोज जाट हैं वहां, और इस समय देख सकते हैं आप दर्शक दीर्घा में हमारे VIP बॉक्स में मुस्कुराते हुए चेहरे, कहीं ना कहीं भारत का भविष्य। और वहीं बिजी शेड्यूल से बंटी भैया भी बिल्कुल जाते हुए वहां, और तारीफ करनी होगी हमारे सुधीश जी की भी, जो पूरी ओर मैदान का जायजा लेते हुए यहाँ वीडियोग्राफी करते हुए tenniscricket.in के लिए बेहतरीन कार्य करते हुए। चौथा ओवर पर गति पर स्कोर है यहाँ से 58 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। जिस प्रकार से लगा था कि ये मुकाबला 101 का टोटल बड़ा टोटल हो सकता है, पर प्रेशर आने दिया नहीं है वहां पर। चाहे बात विकास की कर लें, उसके बाद योगेश की कर लें, अभी तक सभी बल्लेबाजों ने प्रभावित किया है। एक और खराब गेंद के बाद बुरा असर वहां पर। जी हाँ, बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर नजर आता हुआ। बिल्कुल फाइन ऑफ द विकेट खेलने गए थे रिजवान चांदजी इस बार, बिल्कुल फाइन लाइक की दिशा में वहां पर खेलने का मौका मिला। और देखिए यहाँ पर आपको नाम नजर आता हुआ विद न्यू करिस्मेटिक ग्राफिक्स सीकर से हमारे साथ मौजूद रिजवान चांदजी, सीकर के वन ऑफ द वेरी प्रॉमिसिंग नेम्स में से एक, जिनका एक बार फिर से इन्हीं की धरती पर, दोहरारी धरती पर स्वागत है। बहुत ही अभिनंदन कर देने वाला क्षण यहाँ पर आपको नजर आता है। और एक बार फिर से अगर हम बात करें हमारे सभी साथियों की, तो एक बहुत ही उज्ज्वलता के साथ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूर्नामेंट को यहाँ पर बिल्डअप किया गया है, आर्किटेक्ट किया गया, और इन सभी आर्किटेक्चर की जिन्होंने इतना शानदार रूपरेखा दिया है इस पूरे चौधरी क्रिकेट कप को, उन सभी का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। और एक बार फिर से हमारे साथियों को बतला दें कि ये जो समीकरण है, ये जो मैच है, ये मैच आप सभी को बताएगा कि कौन सी टीम यहां से आगे जाने वाली है और अपनी जगह बना सकती है क्वार्टर्स की तरफ। अभी तक बहुत ही तेज तर्रार बल्लेबाजी शुरुआती 4 ओवर में रही है रिजवान चांदजी, जिसमें कोई भी दोहराया नहीं है। Eyes on the screen out there. Oh. खुद गिरे हैं पर अपनी टीम को उठाया है वहां पर बल्लेबाज ने। Yes, indeed. And that's a 6 and that's a 6. जैसे हम लोग बात कर रहे थे 1 wicket 1 6. It's been interesting to see BP11 again back on track. खुद गिर गए but that was a great score out there. और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, we are on the screen but let's talk about these two gentlemen with the kala chashmas on, and I think I also deserve a kala chashma right now. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। तो लीजिए, हम तीनों ही वहां पर फिर चश्मे को नहीं, चश्मा पहन लीजिए, एकदम शानदार लग रहा था चश्मा भी। आई थिंक द मेन इन चश्मा शुड बी देयर, पूरा शानदार लग रहा था। बट आई थिंक दे आर वेरी जेंटलमैन आउट देयर, कि ये चीज होती है राजस्थान में, यही चीज होता है। आई थिंक वन मोर विकेट डाउन। और बिल्कुल हर्षित, इस समय चश्मे पर तो एक वो लाइन भी ट्रेंडिंग हो रही है। क्या नाम है सर आपका? चश्मा लगाओ ना सर। और तो बिल्कुल मेम ने हमारा चश्मा कहीं ना कहीं जी यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी, जिस प्रकार से एक और बड़ा विकेट आया है। इस रेगुलर इंटरवल पर आपको विकेट्स की आवश्यकता होती है, और जिस तरह से अच्छी गेंदबाजी का इस्तेमाल करना, ये 5वां बड़ा ओवर है, ड्रिंक्स ब्रेक से पहले एक बड़ा ओवर, और जिस तरह से यहाँ पर नए ग्राफिक्स को इंटीग्रेट करते हुए नजर आए, हर नए ग्राफिक्स को यहाँ पर पूरी तरह से लेते हुए नजर आए। tenniscricket.in की नए इंक्लूजन, क्योंकि हमने ब्रॉडकास्ट के बड़े बड़े लेवल्स के साथ काम किया है, चाहे वो जियो सिनेमा की बात करें, DD स्पोर्ट्स की बात करें, या फिर स्टार के साथ बात करें, तो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने का मौका मिला है। बट द वे द tenniscricket
Totten are including much more improvement, innovations to their game is always a wonderful add-on things and value-added things to the cup like चौधरी क्रिकेट कप. बहुत ही बड़ा मैसिव बना दिया यहाँ पर चौधरी क्रिकेट कप को इस पूरे माहौल ने. चलते हैं पुनः इस मुकाबले की ओर, यहां से एक बेहतर स्थिति में स्कोर की बात करें. 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर रन गति को बढ़ाया. यहां से क्या लगता है कि कुछ ट्विस्ट आने वाला है, क्या कुछ हलचल होने वाली है, क्या मुकाबले में नया मोड़ यहां से आने वाला है? 5 ओवर पर गति पर 68 रन गति की, तो यहाँ रन रेट है वो चिंता का विषय है नहीं यहाँ से, और कहीं ना कहीं विकेट भी अभी तक बचा के रखे हैं. अभी तक इस समय अच्छी स्थिति में, क्या इसी स्थिति में फिनिश कर पाएंगे यहाँ से, वो बड़ा सवाल. इस बार खेला है ये गेंद सीमा रेखा से बाहर, मौका दिनेश के पास, इस बार कैच पकड़ा है. जॉन भास्कर जैसा नाम, जॉन्टी रोड्स के ये चचेरे चाचा के बेटे के भाइयों में से एक है, दूर की रिश्तेदारी है इनकी जॉनी रोड्स के साथ. और देखिए इस बार उछले थे दिनेश सियाग जी, एक बार पकड़ चुके थे एक हाथ से कैच, और इस बार निवाला जो है हाथ से खींच लिया जॉन भास्कर ने. कमाल का कैच. और अब ऐसे यहां पर प्रतीत हो रहे हैं, छाती चौड़ी हो चुकी है बिल्कुल, बट यहां पर लीजिए बल्लेबाज कह रहे हैं कि जब तक वो मौजूद है बहुत सारे चांसेस बाकी खिलाड़ियों को मिलते चले जाएंगे. बट क्या रनिंग बिटवीन द विकेट्स है, क्या रनिंग बिटवीन द विकेट्स है. रैपिड सुपर गन ब्लेजिंग रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहां पर नजर आती हुई. कमाल का खेल दिखाते हुए, कमाल की भी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य अच्छी समझ दिखाई है, तालमेल अच्छा दिखाया वहां पर. कृष्णा आए हैं बल्लेबाज, आते ही अपना काम किया है. इस बार अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से खेला, जानते हैं कोई आवश्यकता है नहीं यहां से. अब मात्र 25 रनों की आवश्यकता, बचे हुए 5 ओवर में रिक्वायर्ड रन रेट है वो मात्र 5 का यहां से. और आज तो हमारे बाड़मेर से भी साथी आए हुए हैं बड़ी संख्या में. ताजा स्थिति 76 रन 76 लॉस ऑफ 3 आफ्टर 5. योगेश अच्छी बल्लेबाजी करें, 26 रन बनाकर मात्र 9 गेंदों का सामना किया यहां से. करंट रन रेट बेहतर चल रहा है तो रिक्वायर्ड रन रेट की चिंता है नहीं यहां से, मात्र 5 का रिक्वायर्ड रन रेट. एक मात्र यहां से एक बात होनी चाहिए यहां से कि मुकाबले को कितना फिनिश कर लें, क्योंकि इस समय पूरी तरीके से हावी है यहां से टीम. BP11 रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, रिवर्स स्वीप करने की कोशिश. यहां पर फिर से एम्पायर से थोड़ा सा गेंदबाज पूछते हुए नजर आया कि क्या वो वाइड लाइन के पूर्णतः बाहर थी, और बिल्कुल वो वाइड लाइन के पूर्णतः बाहर. और देखिए दर्शक किस प्रकार से यहां पर लगातार हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं. दोनों ही टीमों के बहुत सारे समर्थक यहां पर हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं. उन सभी का एक बार हम फिर से स्वागत करना चाहेंगे इस विक्टर क्रिकेट अकेडमी पर जो जारी है. स्प्रिंटर्स प्रेजेंट चौधरी क्लब, एक और बार डॉट बॉल क्या साबित हो सकती है. हल्का सा विकेट कीपर के पीछे गेंद निकली, यानी कि बाय के चलते शायद इस बार सिंगल मिल जाएगा. फुल टॉस गेंद थी, सिर्फ गाइड करना चाहते थे, थोड़ा सा तेज अगर खेलना पसंद करते तो शायद हो सकता है कि कवर्स या फिर एक्स्ट्रा कवर पर बड़ा हवाई यात्रा पर गेंद को भेज सकते. एक बार पुनः ये गेंद, इस बार भी प्रयास किया था वहां बल्लेबाज ने, अच्छा संपर्क हुआ नहीं, पर 1 रन मिल जाएगा और यहाँ 1-1 रन से बात बन जाएगी. कोई ज्यादा बड़ी चुनौती है नहीं, ज्यादा बड़ी मंजिल है नहीं यहां से. चलिए एक बार फिर से ये गाइडेंस की हम बात कर रहे थे, कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा आपको एरियल शॉट खेलना बहुत जरूरी अगर आपको ऐसी गेंदों पर बाउंड्री प्राप्त करनी. और इस बार वही एरियल शॉट इस बार खेला, पिछली बार सिर्फ और सिर्फ गाइड कर रहे थे, पर इस बार थोड़ा सा बैट फ्लो को ऊपर लेकर गए. लाइव एग्जांपल. अगली गेंद इस बार तो और भी ज्यादा बड़ा शॉट है. क्या संपर्क है, क्या जद्दोजहद है, प्रतिद्वंद्विता की नुमाइश है. और चलिए अगला मुकाबले की तैयारी कर लीजिए. दर्शक आने शुरू हो चुके हैं क्योंकि अगला मुकाबला होने वाला है राका आर्मी 11 वर्सेस बालाजी UP 11. 2 बड़ी टीमें, 2 बड़े कप्तान.
एक तरफ जो पूरी तरह से कुशल हैं वो होंगे कौशल, वो कैच का मौका बनाना चाहते थे, क्या चौके की तरफ गेंद जा रही है, बट अच्छा ट्राई, चौका जरूर बचा लिया है। That's a miss and 26 गेंदों में भी 12 रन looks quite possible for BP11। अगर बात करें तो काफी, अभी 24 गेंदों में 11 रन है, तो आई थिंक बीपी बढ़ा देते हैं, वो दूसरे टीम्स के काफी कॉन्फिडेंटली भी खेल रहे हैं। एंड योगेश जी एंड कृष्णा मुरवार के बीच में हो रहा है अच्छा पार्टनरशिप एंड मिस्टर योगेश इज 38 रन्स ऑफ 14 बॉल्स 7 बाउंड्रीज इन 1 6। और बिल्कुल तारीफ करनी होगी BP11 की टीम मैनेजमेंट की, टीम कैप्टन की, जिस प्रकार से इस समय लग रहा था मुश्किल है परिस्थितियां खेलने के लिए, वहां से बल्लेबाजों को बेक किया है। कप्तान भूपेंद्र पायल सर ने अपने आप को बेक किया है, अपने आप को रोक के रखा है कि बिल्कुल किसी भी प्रेशराइज सिचुएशन के लिए मैं हूं यहाँ, आप जाइए खुलकर खेलिए। और बिल्कुल खिलाड़ियों ने इसी प्रकार का परिणाम भी दिया यहाँ से। एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर, अब यहाँ से बड़ी जल्दी में है संभवतः खिलाड़ी, वो जल्दी फिनिश करना चाहते हैं और बहुत जरूरी भी है। जब आपके लिए मोमेंटम आपके पक्ष में हो तो आप निश्चित तौर पर वहां पर उस मोमेंटम के तहत बल्लेबाजी करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा रिवर्स स्वीप के चलते वहां पर चौका में प्राप्त हुआ और योगेश ने जो बल्लेबाजी की है, सिंगल डिजिट्स रन की आवश्यकता। राका मी11 कैप्टन प्लीज बी रेडी, बालाजी UP11 टीम के कप्तान कमल बागड़िया जी दोनों ही तैयार हो जाएं। अगला मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला जिसमें लगभग 25,000 दर्शक होने की उम्मीदें हम करते हैं पूरे मैदान पर। जो एंट्रीज हैं वो थोड़ी देर के पश्चात बंद कर दी जाएंगी, यानी कि अगर हमारी आवाज आप स्पीकर में होकर लाइव सुन रहे हैं तो आप जल्द से जल्द यहां पर इस ग्राउंड पर आ जाएं। राका आर्मी 11 वहां पर आपको खेलते हुए नजर आएगी बालाजी UP11 के विरुद्ध, दो बड़ी टीमें। और जिस मैच में यहां पर रिजवान चांद जी की प्रिडिक्शन है कि दोनों पारियों को मिलाकर लगभग 400 रन बन सकते हैं, ये इनकी प्रिडिक्शन रही है। देखते हैं कि कितनी सही हो पाएगी, क्योंकि दोनों ही टीमों में बहुत बड़े बड़े सितारे हैं। सबसे बड़ा मुकाबला हो सकता है हैशटैग हाई वोल्टेज मैच जो आप कहते हैं, राइवलरी एट इट्स पीक, एल क्लासिको। बट एल क्लासिको ऑफ शॉट्स तो यहां पर देखने को मिल रहा है। क्लासिक, द फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। और बिल्कुल आप बात कर रहे हैं अगले मुकाबले में देखना बड़ा रोचक होगा, बड़ा मुकाबला होगा। एक तरफ कमल बगड़िया, दूसरी तरफ कौशल। क्या कमल खिलेगा या फिर कौशल देखने को मिलेगा अगले मुकाबले में? बड़ी टीमें, बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला, और कहीं ना कहीं उस मुकाबले के बाद ये प्रतियोगिता अलग मुकाम पर होगी। और बड़े उत्साहित हैं सभी उस मुकाबले को लेकर, और उन्हीं के साथ मैं भी बड़ा उत्साहित हूं। जब गेंदबाजी करेंगे कमल बगड़िया, बल्लेबाजी करेंगे वहां पर राका जी, और योगेंद्र बगड़िया भी बिल्कुल आज अब जुड़े हुए हैं। 200 रुपए के इनाम के लिए यहां बने हुए हैं। और चलिए इस बार भी यहां पर फुल टॉस गेंद, क्या मुकाबले की अब धीरे धीरे समाप्ति की तरफ पूरी तरह से बढ़ चुका है। लीजिए, ये वो शॉट था जिसने फाइनल नेल इन द कफिन दिया। फाइनल नेल इन द कफिन, एक और बार शानदार शॉट ऑन द राइज वहां पर खेलने गए थे, बिल्कुल मिड ऑफ के पास से 4 रनों के लिए। और मुकाबला इसी के साथ हो चुका है, ये समाप्त, जीत लिया है यहां पर BP11 की टीम ने। कल जगह दूसरा मुकाबला जीता। और अब बात करते कप्तान की, उन्होंने बिल्कुल अपने आप को रोक कर रखा, कहा कि सलामी बल्लेबाजी में थोड़ा सा बदलाव किया जाए। और देखिए कितना खुश है यहां पर सभी खिलाड़ी।
check. Check, check, check. Check 1, 2, 3, check. तो बिल्कुल अब समय है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी का। Check. दोनों कप्तान वहां जुड़ जाए, अगले मुकाबले के दोनों कप्तान राका सर और कमल जी भगड़िया वहां जुड़ जाए। तब यहां से सीधा चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ। वहां आपका इंतजार कर रहे हैं प्रोमिता जी और हर्षित। Check, check, check. And ladies